सो असेसमेंट ईयर गया, प्रीवियस ईयर भी गया, अब इनकम टैक्स में आया है एक नया कंसेप्ट टैक्स ईयर का। लेकिन ये टैक्स ईयर एग्जैक्टली होता क्या है और आपके आइडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दो टर्म्स होती थी, एक प्रीवियस ईयर और अनदर इज असेसमेंट ईयर। और ऑनेस्टली मैक्सिमम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते थे। प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होती थी और टैक्स लगता था नेक्स्ट ईयर में, जिसको बोलता था असेसमेंट ईयर। सो इसलिए गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक सिंपल सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसको बोला गया है टैक्स ईयर। अब इसमें क्या करा, सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग, जहां पर टैक्स ईयर बेसिकली एक 12 मंथ का फाइनेंशियल पीरियड है, जिसमें इनकम अर्न भी होगी और उसी से रिलेटेड टैक्सेशन भी कंसिडर होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने इनकम अर्न करी बिटवीन 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 में, तो वहीं आपका टैक्स ईयर हो जाएगा 25-26 होगा। अब अलग से असेसमेंट ईयर याद रखना की टेंशन खत्म हो गई। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव था टैक्स लॉ को सिंप्लीफाई करना, कॉमन टैक्स पेयर्स का कंफ्यूजन रिड्यूस करना, ग्लोबल टर्मिनोलॉजीज के क्लोजर जाना। इससे क्या होता है, कंप्लायंस इजी हो जाता है। तो मतलब अब सीए को बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करना होगा कि इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 की है, लेकिन रिटर्न असेसमेंट ईयर 26-27 में फाइल होगा। सो नाउ सिंपली जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न करेंगे, उसी को टैक्स ईयर कहा जाएगा और उस टैक्स ईयर की आइडिया अगले फाइनेंशियल ईयर में फाइल की जाएगी। मतलब टैक्स ईयर 25-26। लेकिन ध्यान देना, टैक्स ईयर नॉर्मली 12 मंथ का होगा, बट न्यू बिजनेसेस या न्यूली सेटअप प्रोफेशन केसेस में स्टार्टिंग पीरियड शॉर्टर भी हो सकता है। तो सेक्शन 3 का मेन पर्पस है इनकम टैक्स लैंग्वेज को सिंपल बनाना। नो मोर कंफ्यूजन ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ओनली टैक्स ईयर।